सेशन में हम बात करने जा रहे हैं बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट से, जो देश की नामी आईटी कंपनियों में से एक है। और कंपनी के यहाँ पर तीसरे तिमाही के जो नतीजे आए हैं उनमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। यहाँ पर आय तिमाही आधार पर देखी जाए तो सपाट रही है। मुनाफे में हमने 8% की गिरावट दर्ज होते हुए देखी है। मार्जिन भी यहाँ पर घटा है। नतीजों पर आखिर किन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ा है, आगे का आउटलुक अब कैसा रहने वाला है, कंपनी 2000 करोड़ के कैश के अधिग्रहण और R&D के जरिए आखिर कहां इसको इस्तेमाल करेगी, चर्चा करते हैं। बिरला सॉफ्ट की CFO कामिनी शाह हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार कामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पर स्लाइटली सीजनली थोड़ा सा वीक होता है, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ हमने देखा है। लेकिन अब आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाली तिमाहियों में हम किस तरह का इम्पैक्ट अब देख सकते हैं? क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हुए आपको लगता है कि कंपनी दिखाई देगी? तो अगर आप देखिए तो हम इफ यू लुक एट दिस करंट क्वार्टर, हमने बताया हुआ था कि आर फर्लोज थोड़े ज्यादा थे इन दिस क्वार्टर। नॉर्मली हमारे BFSI बिजनेस में रहता है, बट वी हैव हैड फर्लोज इवन इन अदर बिजनेसेस लाइक लाइफ साइंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो अगर आप Q4 में देखें, हम नॉर्मली गाइडेंस नहीं देते हैं, बट वी आर सीइंग अ स्लाइटली वीकर फर्लोज दैट विल कंटिन्यू इन Q4, और थोड़े प्रोजेक्ट्स रैंप डाउन देख रहे हैं, बट वी आर फोकस्ड टू सी एज टू how we can recover the impact out of that. But if I may also add कि हमारी order book has been very very strong in the current quarter, which also gives us some element of confidence, right? हमने 226 million का order book किया था in this quarter, while significantly renewals है, लेकिन there's been a large part of it which is new business, which is equally important in our business. कामिनी, एबिट मार्जिन को आपने कैसे जो है सस्टेन करने पर काम किया है? क्योंकि काफ़ी फ्लैट रहा है सिक्वेंशली। अगर हम देखें, बीच में हमने एक सैलरी हाइक भी देखा था जो कि इफेक्टिव था 1 अक्टूबर से, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप मार्जिन लेवल्स को सस्टेन कर पाई हैं, क्या आगे भी सस्टेन करेंगी? क्या रणनीति इसके पीछे जो काम कर रही है? तो अगर आप देखें हमारा मार्जिन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी हैव इंक्रीज्ड, हमने अपना वेज हाइक दिया था फ्रॉम 1st of October onwards, which is significant for all employees up to a particular level in the organization. So there are two major factors जिसमें हमने मार्जिन इंप्रूव किया हुआ है ये क्वार्टर में. One is हमने ऑपरेशनल एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली ड्राइव की है इन दिस क्वार्टर. वी आल्सो हैड द बेनिफिट ऑफ फॉरेक्स. ये दोनों मिला के विच वन ऑफ सेविंग्स करके वी हैव बीन एबल टू मेंटेन द मार्जिन्स. Our aspiration is to constantly work on improving margins, but लेकिन इसमें थोड़ा time लगेगा. It will take a couple of quarters. But as a management team, we are completely focused to see as to what we can do and drive the operational efficiency and rigor to improve margins. कामिनी, कैश पोजीशन जो कि लगभग 2000 करोड़ की है, सवाल ये उठता है कि इस फंड्स का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे अपनी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए? एक्विजिशंस, R&D या कोई स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स जो कि आप लेने वाली हैं? See, हमें जो, अगर आप देखें as a company, we consistently pay dividends, right? So return to shareholders is an important part of what we do. So ये तो continue रहेगा. But as far as current जो cash हमारे पास है, we are in an investment phase at this point of time. So हम लोग इसको हमारे business growth के लिए we plan to invest it. At this point of time, that is really our focus, to see as to how we can utilize our cash more effectively from a business growth standpoint. BFSI क्वार्टर अगर हम देखें अमंग वर्टिकल्स लगभग 1.8% ऊपर है, लेकिन सीक्वेंशली डिक्लाइन हमें बाकी जगहों से देखने को मिला है। अब जो इम्प्रूवमेंट हमें देखी जा रही है वो बाकी सारे वर्टिकल्स में कैसे आएगी? अगर आप BFSI देखिए तो this is a business that has been growing double digit for the last 3 years consecutively. हमें आप देखिए 15 to 18% growth continuously हो रहा है. It's a small part of a business, but we are betting a lot as far as BFSI business is concerned. So we do expect the momentum to continue. अब दूसरे वर्टिकल्स तो देखिए, अगर ये क्वार्टर की बात कर रहे हो तो मैंने जो बताया था पहले कि हमारे पास भी फर्लोज का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा था इस क्वार्टर पे. अगर आप लाइफ साइंसेस देखो या मैन्युफैक्चरिंग देखो, which is very unexpected in this to have furloughs in this verticals.
But our endeavor would be with growth coming in, we should expect to see some element of growth as far as manufacturing is concerned. Life sciences अभी हमें थोड़ा soft दिख रहा है, but we hope in a quarter or two we should be able to turn around that business. एट्रिशन रेट की अगर हम बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर 12.7% रहा है 11.8% के मुकाबले। अब किस तरह से हम क्योंकि FY25 की समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो क्या आपका एम रहेगा इस सेक्टर पर? See, attrition आपका जो रहता है, see, yes, थोड़ा it's been slightly on an increasing trend. But अगर आप देखें तो we make sure that we've compensated our employees adequately in the current cycle, so that at least the जो हमारे key talent है उसको हम ring fence करते हैं. Our endeavor would be is to maintain attrition at probably at this level. But that's a factor of आपको जो market situation का होगा. It will be a factor of that. But we are a great place to work, certified for the 4th year in succession. So हम continuously हमारे employees के experience के लिए काम कर रहे हैं. Our HR teams are focused on it. So while attrition will remain at that level, we will do everything as we can as an employer to maintain that connect and experience with our employees. अच्छा, कामिनी ये बताइएगा कि अब जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमें आता हुआ हमने देखा है डिजिटल और डेटा और ERP से, ओवरऑल मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेशन यहाँ से हो रहा है। इंफ्रा फिर भी हम देख रहे हैं कि सिंगल डिजिट की कंट्रीब्यूशन के आसपास ही है। किसी तरह की डिमांड जो कि सेगमेंट में हम आता हुआ देखेंगे? नहीं, absolutely. See, infra हमारा focus areas है compared to what we have seen in the last couple of years. हमें specifically infra पे focus कर रहे हैं because that gives an opportunity for a lot of consistent annuity business as far as our clients are concerned. So आपको definitely इस area पे continued growth दिखेगा. ऑलराइट, कामिनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद। ऑलराइट, मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे जुड़ते हैं एक बार। मानस, हमने बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट से बातचीत की है और तमाम पहलुओं पर जो है हमें कंपनी की स्ट्रैटेजीज अब समझ में आई है, लेकिन रणनीति के लिहाज से आप ये बताइएगा किस तरह अब आगे बढ़ा जाए इन नंबर्स को देखते हुए। तो देखिए, 850 रुपए से स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। आज गैप डाउन देखने को मिला और 20 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो जगह तो सही है जहां से एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल सकती है, बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना बेहतर रहेगा। कंफर्मेशन के लिए 525 रुपए के ऊपर के लेवल्स देखना जरूरी है। अगर 525 के ऊपर निकले तो ही यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है, उससे पहले फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन आज बनाई है तो 465 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। चलिए, स्टॉप लॉस के साथ बिरला सॉफ्ट में आपको रणनीति जो बताई जा रही है मानस की तरफ से।